हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एसएससी एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लगातार हम लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज पढ़ाई से हट के थोड़ा सा अलग मुद्दे पर बात करेंगे। और वो मुद्दा क्या है उसको हम बताते हैं। वो मुद्दा है ये। पहले तो आप एक कोटेशन देख लो कि कोई भी कठिन लक्ष्य सामने हो तो बस एक बार अपने आप से जरूर बोलो कि यह आसान है। जैसे ये बात आप बोल देते हैं, उसके बाद आपके लिए कोई भी लक्ष्य जो है वो आसान हो जाता है और उसके लिए आप फिर जी जान से लग जाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी 2024 कि अगले 6 महीने कैसे पढ़ें, अगले 6 महीने हम लोग कैसे पढ़ाई करें। दूसरा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे मिलेगी नौकरी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अपनी प्लानिंग क्या होना चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न, टॉपिक्स क्या क्या आजकल पूछे जा रहे हैं, और ये कंप्लीट बातें आज हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आप पूरा देखें, आपको हम बताना चाहेंगे कि आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग कोई भी काम बस देखा देखी में शुरू कर दे रहे हैं। कोई बढ़िया यूट्यूबर है तो हम लोग वही शुरू कर दे रहे हैं, किसी ने ये नौकरी ले ली तो हम वही करने लग रहे हैं, कोई भी काम में कोई सक्सेसफुल हो गया हम उसके बारे में सुन लिए, वही सुन के स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपने आप में पहचान करना जरूरी है कि हम जो है वो किस लायक हैं, हमारी जो है मतलब एबिलिटी क्या है, हम कितने अच्छे से इन चीजों को अचीव कर पाएंगे, और भी बहुत कुछ। पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है कि हमें सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। पहला चीज क्या आता है कि हमें सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। तो सरकारी नौकरी के अलग अलग सभी के पैमाने हैं। किसी को सरकारी नौकरी ये इसलिए चाहिए क्योंकि उनको 9 से 5 की नौकरी करनी है, छुट्टी ज्यादा चाहिए। किसी को इसलिए करनी है क्योंकि हमेशा समय पर सैलरी मिल जाती है, देरी नहीं होती है, कई प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं। किसी को इसलिए चाहिए कि सुरक्षा, बेहतर वेतन संरचना, कार्य जीवन संतुलन, आवास, चिकित्सा, ये सब कुछ है। कहीं ना कहीं ये लोगों का सोच अपने आप में सही भी है, क्योंकि हम लोगों को काम करने का मतलब यह है, जो हम लोग काम करते हैं उसका मेन यही होता है कि भाई हम लोग अपने लाइफ में सेटिस्फाइड रहें, संतुलित रहें, और मानसिक के साथ, शारीरिक के साथ, हर एक चीज जो जीवन में चाहिए उसके साथ संतुलित रहें। लेकिन आप एक चीज को देखिएगा कि अभी जो है कट ऑफ इतना ज्यादा जाने लगा है कि अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है लोगों को सरकारी नौकरी लेने में। और अगर आप किसी भी काम को करते हैं, अगर आप लॉयल नहीं रहेंगे तो फिर वो काम आप नहीं अचीव कर पाएंगे। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर वैकेंसी तगड़ी रहने वाली है, क्योंकि चुनाव है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। अगर आप शिद्दत से तैयारी करेंगे तो एसएससी का कोई ना कोई एग्जाम आप जरूर निकाल लेंगे, ये हम आपको कह रहे हैं। देखो, एक बात को समझो कि लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा पाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो कहता पैसा कुछ नहीं है, उनको कभी अगर भगवान ना करे जरूरत पड़ जाए कोई महंगे इलाज की और किसी चीज की, तब समझ में आ जाता है जरूरत तो है। हाँ, जब आपके पास पैसा आ जाए तो फिर आप जो भी चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे, करना शुरू कर दीजिए, लेकिन एक टाइम के लिए तो वो जरूरी है। और आपको बता दें कि आज के टाइम पर पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी, है ना। तो इसी वजह से मेहनत ज्यादा से ज्यादा करिए, सरकारी नौकरी लीजिए, ये हम आपको कहना चाहेंगे। तैयारी के लिए अभी आप बाहर हैं, फिर सरकारी नौकरी हो जाएगी आपकी तो फिर उसके लिए बाहर रहेंगे। तो बाहर रहेंगे तो फिर जो घर वालों से कनेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा जितना अभी आपका है उसके बाद भी लगभग वही रहेगा। लेकिन अभी के बाद, जब सरकारी नौकरी के बाद वाला कनेक्शन आपका रहेगा, वो इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। माताजी पिताजी को अगर कुछ चाहिए तो आप दिला पाएंगे, उनको अगर तीर्थ करवाना हो तो वो आप करवा पाएंगे। इसलिए भी सरकारी नौकरी जरूरी है। और एसएससी अभी एकदम टाइम से चल रही है, इसीलिए एसएससी का जॉब अभी सबसे ज्यादा बच्चों के ऑप्शन में है कि नहीं। मानते हैं इस बात को आप भी। अभी पूरा मतलब विस्तृत चर्चा करेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात को देखो कि आजकल हम लोग अपने बॉडी को, अपने माइंड को एकदम संकुचित कर दिए हैं। 3-4 घंटा हमारा जाता है मोबाइल पर, अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर, और हम लोग बिना अपना मतलब रील देखे या हम अपना अगर कुछ भी स्टेटस लगाएं तो कितने लोगों ने देखा है, या हमने कुछ शेयर किया तो कितने लोगों तक रीच हुआ, ये सब देखे बिना सोते नहीं है। लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, आप हैं क्रिकेट के दीवाने, लेकिन आपको अभी एक साइड रखना पड़ेगा। देश जीतेगा, आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आप हार गए अपने सरकारी नौकरी वाले टर्म पे तो फिर बहुत ज्यादा दुख होगा आपके अपने परिवार को। इसलिए हर चीज को संतुलित वे में लेके चलना बहुत जरूरी है। सिलेबस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिलेबस
का कवर करना और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। देखो अगर हम मान लो कि हमारा जो लेवल है वो इतना है और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है वो इतना पूछ लिया जा रहा है तो हम तो फंसेंगे ही। लेकिन अगर हमारी तैयारी इतनी है और उसमें से इतना दूर तक भी कुछ आया तो हम लोग उसको संभाल पाएंगे। जैसा कि कट ऑफ अब जा रहा है 150 152, इतना हाई कट ऑफ के लिए आपको तगड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। तगड़ा का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे। और आप देखो हर इंसान का कुछ ना कुछ वीक रहता है। कोई 8 सब्जेक्ट लेके पढ़ा तो उसका मैथ्स वीक है, कोई हिंदी मीडियम से थ्रू आउट रहा तो उसका इंग्लिश वीक है, कोई मान लो कि जीके में कमजोर रहता है ना। रीजनिंग तो सबका अच्छा रहता ही है, लेकिन आजकल रीजनिंग के भी अच्छे अच्छे लेटेस्ट पैटर्न पर टॉपिक आने लगे हैं जो आजकल देखने को मिल रहा है, उसका भी चर्चा हम आपसे करेंगे। तो अपने दायरे को जरूर बढ़ाइए, अपने एक टाइम को फिक्स जरूर करिए कि हमारा देखो कोई भी काम करते हैं, जैसे अगर आप शेयर भी जानते होंगे तो उसमें एक एंट्री टाइम एक एग्जिट टाइम अगर होता है तो अगर आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं करेंगे तो लॉस में रहेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फिक्स कर लीजिए कि 2024 हमारा अंतिम प्रयास है। जब अंतिम प्रयास सोचकर तैयारी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा तरीके से होगा और आप सरकारी नौकरी के पीछे एकदम जी जान लगाकर लग जाएंगे। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और बार बार चूक जा रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि कोई और ऑप्शन पकड़िए, कोई और भी सरकारी नौकरी को फोकस करिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज में बार बार रुक रहे हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा बैक आ जाएं और दुगने एनर्जी के साथ किसी और चीज पर लग जाएं तो वो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे, है ना। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम मैनेज कर लें, अगर आप टाइम मैनेज कर लें, है ना, टाइम को समय का संतुलन बना लें तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। मतलब आपको यह समझना जरूरी है कि हमें सिलेबस भी तैयार करना है, हमें सिलेबस भी तैयार करना है, इसके अलावा हमें मॉक भी लगाना है ना, हमें पीवाईक्यू भी देखना है, हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिवाइज भी करना है, हमें नोट्स भी देखना है। मतलब हर चीज के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और इसके लिए एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप 7 दिन का 15 दिन का बनाकर रखना पड़ेगा। छोटे छोटे रोड मैप बनाइए। कुछ बिंदुओं में हम चीजों को आपको समझाते हैं, हो सकता है समझ में आए। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझें, कोशिश करें उसे समय से पूरा करें। 5 से 10 वर्षों का पिछला आया हुआ प्रश्न को हल करें, मॉक टेस्ट से अभ्यास करें। कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो अपने सीनियर से पूछें, टीचर से पूछें जिनसे भी आप पढ़ते हैं। अगर आप बात करें पढ़ाई का, एक नियमित टाइम टेबल, अनुशासित टाइम टेबल जरूर बनाएं। क्योंकि अगर हम लेट सोएंगे और सुबह फिर उठ नहीं पाएंगे और सुबह हमारा दिमाग ज्यादा फ्रेश रहता है। इसके अलावा टाइम टेबल में छोटे छोटे ब्रेक को जरूर रखें ताकि आप संतुलन बनाए रखें। इसके अलावा तनाव मुक्त रहने के लिए नियमित रूप से अगर व्यायाम कर पाए, साफ सफाई पर ध्यान रखें, परीक्षा से कुछ दिन पहले टॉपिक को शुरू नहीं करें और छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाएं और नींद अच्छी लें। आप जो भी एक्टिविटी कर सकते हैं वो करें। देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जितना हमारे लिए भोजन जरूरी है ना, भोजन भी जरूरी है ना, उतना ही हमारे लिए व्यायाम भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, उतना ही हमारे लिए नींद भी जरूरी है। हर चीज का संतुलन अपने जीवन में नहीं रख पाएंगे तो बेकार हो जाएगा। पहला 25 से 30 साल हम लोग दे रहे हैं अपने आप को एस्टेब्लिश होने में, पता चला बीमार होकर नौकरी लिए, अब फिर वो पैसा जो कमाएंगे वो डॉक्टर को देना पड़ेगा। तो हर चीज को संतुलित लेके चलना पड़ेगा आपको, तभी चीजें हो पाएंगी। समझ रहे हैं बात को। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आप सॉलिड कंटेंट पढ़िए। कंटेंट जो है वो सॉलिड होना चाहिए। अब कंटेंट आजकल सॉलिड का आप लोग क्या मतलब निकालते हैं कि जिसके व्यूज ज्यादा हैं उसको देख लेते हैं, जिस पे लाइव ज्यादा है उसको देख लेते हैं, या आप मान लीजिए मतलब ये चीज फॉलो करते हैं कि दुनिया क्या कर रही है। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस चीज से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उससे आप क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। और पीडीएफ कलेक्टर मत बनिए। पीडीएफ आप कई जगह से इकट्ठा कर लेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, उसका क्या लाभ मिलेगा? उसका कोई लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप उतना ही चीजों का कलेक्शन रखें जिसको आप अच्छे से पढ़ पाए। हम तो कहेंगे कि फिक्स टीचर्स कर लीजिए कि भाई हमको इन्हीं से मैथ्स पढ़ना, इन्हीं से रीजनिंग पढ़ना, इन्हीं से जीके पढ़ना, इन्हीं से इंग्लिश पढ़ना, और कुछ किताबें 4 सेलेक्ट कर लीजिए, टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे नहीं गर्दा उड़ता है, कैसे नहीं आप एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। दिन रात एक कर दीजिए। सिलेबस लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है।
सिलेबस लिमिटेड है, कॉम्पिटिटर बढ़ गए, लेकिन सबकी तैयारी की रणनीति अलग अलग है। आप सही तरीके से चलिए और मोटिवेशन के लिए बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी रहते हैं ना, आसपास थोड़ा घूम जाइएगा तो आपको किसी दुकानदार से, कोई बूढ़े बाबा जो कुछ बेच रहे हैं उनसे, कोई बच्चे जो गुब्बारा बेच रहे हैं उनसे, आपको कहीं से भी मोटिवेशन मिल जाएगा। ये हमारा गारंटी रखिए, ये हम आपको वादा करते हैं, है ना। और खुद से जो है कमिटमेंट करना जरूरी है कि हमें अगले छठ पूजा तक, हमें अगले होली तक इस चीज को कर जाना है। अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा करके दिखा देना है। हम जरूर सरकारी नौकरी ले लेंगे, क्योंकि एक डेडलाइन, एक लक्ष्मण रेखा खींचना बहुत जरूरी है, तभी चीजें अचीव हो पाएंगी। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। और आपको अपने आप से सच्चाई से रहना है, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो अगर आप मेहनत सही दिशा में करेंगे तो गारंटीड सरकारी नौकरी होगी। मैं लिख के देता हूं, कोई रोक नहीं सकता है आपको। अब बात करते हैं यहां पर कि जो पहली बार अटेम्प्ट ले रहा है बच्चा कोई भी, वो क्या करेगा। मैं आपको बताता हूं सबसे पहली बात कि जो पहली बार अटेम्प्ट ले रहा है कोई भी स्टूडेंट, बस 3 चीजों पर फोकस करें। कॉन्सेप्ट, है ना, ठीक है, और इसके अलावा सिलेबस पूरा कवर कर लें, मॉक लगा लें, प्लस पीवाईक्यू इसी में कर लें। इन चीजों को अगर आप क्लियर कर लिए 6 महीने के अंदर, और मुझे लगता है 6 महीने काफी हैं इसको पूरा करने के लिए। थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो, बैकग्राउंड करने का मतलब मेरे पढ़ाई से है, तो अगर थोड़ा बहुत अच्छा है तो इसको कवर कर लीजिए। और अगला जो 6 महीने है, जो अभी हम लोगों का 2024 का आने वाला है, इसके लिए तैयारी नए स्टूडेंट के अलावा जो पुराने बच्चे भी हैं वो एकदम संतुलित तरीके से टाइम टेबल बनाकर अगर कर गए कि मुझे मैथ्स को, रीजनिंग को, इंग्लिश को, जीके को, इन दोनों को मान लीजिए थोड़ा आप 2-2 घंटे समय दे दीजिए, और इनको 1.5 घंटे दे दीजिए, है ना, और इनको आप 1 घंटे दे दीजिए, तो 4 और 1.5, 5.5, 6.5 घंटे अगर पढ़ गए और मॉक लगा लिए, 7 से 8 घंटे की रोज की पढ़ाई, गारंटीड नौकरी होगा। कोई काट नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है, शिद्दत के साथ अगर चले तो, ये स्ट्रेटेजी लेके चले तो, ये प्लानिंग लेके चले तो। लेटेस्ट पैटर्न टॉपिक्स जो आए हुए हैं कुछ कुछ, जैसे रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आजकल नंबर वाला आता है, ऊपर में लंबा लंबा पैसेज लिख देता है, नंबर लिख देता है कि उसको आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ऐसे मरोड़ सकते हैं। आजकल सीरीज वाला क्वेश्चन आने लगा है, 2 टॉपिक ट्रेंडिंग में। इन चीजों पर आप अलग से भी ध्यान दे सकते हैं, आपका जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप मेहनत सही दिशा में करेंगे, लिख के देता हूं कि बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। अगर रीजनिंग की बात करें, एसएससी वाले चैनल पर रोज 4 बजे, रोज 4 PM पर एसएससी एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर, एसएससी एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज यूट्यूब चैनल पर रोज 4 बजे रीजनिंग होती है। आइए, पढ़िए, जो भी चीजें बता रहे हैं उसको समझिए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, ट्रिक भी सिखलाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हमारा वादा है मेरे सब्जेक्ट में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, ये हम आपसे वादा करते हैं, गारंटी देते हैं कि एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे, एक एक चीज को कवर करेंगे, एकदम रूट लेवल से टॉपिक से टॉप लेवल टॉपिक तक, ये गारंटी देते हैं। हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाया, हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवाया, आपके भी सिलेक्शन में जरूर हेल्प करेंगे। बस जैसे जैसे बताए हैं वैसे चलिए। उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे, बार बार आप मोटिवेशन के पीछे नहीं भागेंगे। कोई भी तरह का दिक्कत हो, कोई भी तरह की परेशानी हो, आप कमेंट करिएगा, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई जरूर करेंगे। और मस्त रहिए, खुश रहिए, बाकी टेंशन नहीं लेना है, एकदम तरीके से। अगला 6 महीना दुनियादारी खत्म, सिर्फ और सिर्फ एसएससी। देखिए तो कैसे नहीं होता है। और जो नए बच्चे पहली बार उतर रहे हैं तैयारी के लिए, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, बस, इससे ज्यादा नहीं, खूब सारा कलेक्शन नहीं, एकदम सटीक तैयारी के साथ चलो, जरूर सरकारी नौकरी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझेंगे और तैयारी में एक जोरदार तरीके से जंप लेंगे। और हर दिन मंडे टू फ्राइडे 4 बजे एसएससी एग्जाम्स खान ग्लोबल स्टडीज पर यूट्यूब पर हमारे साथ तैयारी जरूर करेंगे। सभी को जय हिंद, सभी को थैंक यू। कहीं कोई तरह का दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। लव यू ऑल।